बेलस्सर नाम का एक राजा एक बहुत बड़ा च्यवनार तैयार किया। 1000 प्रधानों के साथ और रानियों रखेलियों सबके साथ मिलके और उस भोज तैयार किया। उसमें खाए पिए सब लोग उसमें सम्मिलित हुआ और बेलस्सर राजा ने खाते पीते सब लोग उसी में इकट्ठे हुए। और जानते हैं खा पीने वाले क्या होता है, कोई संसारिक में जो रवैया है वही था। पी पी करके जो जिधर चाहे उधर ढकला फिंगला रहे थे। और पीते पीते बेलस्सर ने आदेश दिया, मेरे पिता जो नबूकदनेस्सर जो सोना चांदी पत्थर काट का जितना बर्तन है सब निकाल लिया जाए। वो सब बर्तन जो है निकाल लाया और उस बर्तन में सब दाख मधु पी पी के सब उस देवी देवताओं का उपासना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते 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 सब जो है मगन में थे। एक बैग उनके सामने एक हाथ दिखाई पड़ा, या मोटा मोटा उंगली एक ठो, इतना बड़ा सा हाथ उनके सामने दिखाई पड़ा। और देख करके बेलस्सर घबरा गया, रही ये क्या है? अब इतना बड़ा हाथ दिखाई पड़ेगा, इतना मोटा मोटा उंगली, इतना बड़ा हाथ तो होता नहीं, इतना बड़ा उंगली तो मोटा मोटा होता नहीं है, लेकिन ये क्या है? और उसमें दीवार में, सफेद दीवार में कुछ लिख रहे थे, कुछ लिख रहे, लेकिन वो लिखाई अक्षर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेलस्सर राजा घबरा गए और बहुत जोर चिल्लाए, उन पंडित को बुलाओ जो बाबुल देश से बंदी बना के मेरे पिता लाए थे, उनको बुलाया जाए। जब वो आए तो लिखे हुए का अर्थ समझ में नहीं आया उसको भी। कहे देखो, जो ये लिखा हुआ अर्थ मुझे पढ़ देगा, समझा देगा, मैं उसको बैगनी वस्त्र पहनाऊंगा, सोने का कंठमाला, और इस राज्य में तीसरा प्रभुता उसी वही करेगा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, बेकार हो गया सब। अब राजा और भी घबरा गए, प्रधान भी घबरा गए सब। राजा की इस परेशानी को देख करके सब बहुत भयभीत हो गया। कटिबंध राजा का ढीला हो गया, जंघा इक्के में टकराने लगे कि अब क्या करें हम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ये क्या लिख दिए। जब ये बात समझ में आया रानी को, रानी जो है उसी च्यवनार घर में आए, आ करके देखते हैं कि राजा बहुत परेशान। और राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, तू न घबरा न चिंता कर। तेरे राज में वो दानियल जो रहता है, दानियल नाम का एक पुरुष है, उसके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है, ईश्वर की आत्मा रहता है उसके अंदर, हर भेद खोल सकता है, पहली बुझा सकता है, सपनों का अर्थ बता सकता है। तब दानियल को बुलाया जाए। दानियल के पास खबर गया, दानियल हाजिर हो गया। कह देख, तेरे सामने
पंडित लोग खड़े हैं, तांत्रिक लोग, सब लोग खड़े हैं, होनहार बताने वाले, बड़े जानकार ये सब नहीं बता सके। मैंने तेरे बारे में सुना है, तेरे अंदर ईश्वरीय आत्मा रहता है, हर भेद को खोल सकता है, हर पहेली बुझा सकता है, सपनों का फल बता सकता है। तेरे अंदर में ईश्वर की परिपूर्णता है। तो दानियल तो ले गए। दानियल जो है कि देखा, देख के उससे बोला, हे राजा, तू नबूकदनेस्सर का पुत्र है और पुत्र होके उसके सामने जो जो पिता है आपको सब मालूम है, लेकिन मालूम होते हुए भी आपने आप को कुछ सीखा नहीं, अपने आप को जीवन को परिवर्तन नहीं किया। आप वह काम किए जो परमेश्वर का विरुद्ध है। आपने प्रधानों, रानियों, रखेलियों समेत आप दाख मधु पिया। उन सोने चांदी, काठ पत्थर सब बर्तनों में आपने उझिल के दाख मधु पिया। और जो देवी और देवता है, न बोल सकता, न सुन सकता है, न गिर जाता उड़ सकता है, न कुछ जानता है, उसकी आप स्तुति आराधना किया। हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर के पुत्र, आपने वो काम किया जो कि परमेश्वर के नजर में आप चढ़ गए। आप किसी तरीके से बच नहीं सकते। इसलिए ये लिखा हुआ एक भाग है, इसको राजा मैं तुझे पढ़ के सुनाऊंगा। तो इसके पहले राजा क्या कहते हैं, जो पढ़ के मुझे समझा देगा, इसका अर्थ बता देगा, मैं उसके बैंगनी वस्त्र दूंगा, पहनाऊंगा, कंठ में सोने का माला पहनाऊंगा, और इस मेरे राज में वही तीसरा प्रभुता करेगा। दानियल ने कहा, हे राजा, अपने इनाम अपने पास रख, अगर देना चाहता किसी और को दे दे, लेकिन हे राजा, जो लिखा हुआ है यह अर्थ मैं तुझे बताऊंगा और समझाऊंगा। तब ये बताया, हे नबूकदनेस्सर, बेलशस्सर, तू अपने पिता के साथ बचपन से, लड़कपन से ही तू साथ था और सब कुछ तूने देखा है। तेरे पिता के साथ क्या घटना घटी, उसने वो काम किया जो कि परमेश्वर के नजर में वो चढ़ आया। उसकी राज सत्ता बहुत बढ़ाया परमेश्वर ने। उसका ऊंचा पद था, इतनी पावर था कि वो जिसको चाहे उसको जीवित रखता, जिसको चाहे उसको घात कर देता था, जिसका पद चाहे वो आगे ऊंचा बढ़ा देता था, और जिसको चाहे उसको गिरा सकता था। उसका बहुत नाम था। लेकिन हे बेलशस्सर, तूने कुछ देख करके भी अपने आप को सीखा नहीं, परिवर्तन नहीं किया। वो अभिमान हो गया तेरा पिता, अभिमान हो करके वो परमेश्वर का भय में नहीं रहा, परमेश्वर का इज्जत नहीं किया, परमेश्वर का वो काम किया जो परमेश्वर का विरुद्ध है। तूने वो काम किया, इसलिए परमेश्वर का ये हाथ, ये भाग, ये लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ अर्थ यह है
मने मने तकेल ऊपर सिर, अर्थात तेरा राज बांटकर, परमेश्वर ने तेरा राज बांटकर कीन कर उसका अंत कर दिया है। तखेल तराजू में तू तौला गया, माना तू हल्का पाया गया। ऊपर सिर तेरा राज बांट कर कीन कर दारामादियों को दे दिया गया। उसी रात बेलस्सर मार डाला गया और दारामादियों में से 62 वर्ष का था वो जो है राजगद्दी पर विराजमान हुआ। भाई ये वचन क्या है? ये वचन का मतलब क्या है? इस वचन में आज हमको आपको भी सीख मिलता है। मेरे साथ, मेरे परिवार में जो मसीही के लोग हैं, हर एक के साथ यहोवा परमेश्वर वास करता है, रहता है। आप उसकी स्तुति आराधना करते हैं, आपको भला बुरा हर काम को देखता है और उसी के हिसाब से हमारे परिवार में ईश्वरीय आशीष आती है। ईश्वर को क्या आपने पहचाना? ईश्वर कौन है? वो कैसा परमेश्वर है? आप जो मन में आता है वही मुंह से बकते हैं। आज जो मन में आता है दूसरे का चुगली, इधर उधर की बातों में रहते हैं। परमेश्वर का भक्ति करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं करते कि मेरे साथ परमेश्वर है, मेरी सारी बातों को सुन रहा है, नोट कर रहा है। आप बुरे भाले चुगलखोरी में, इधर उधर की बातों में परमेश्वर का लिखा हुआ वचन का विरोध चलते हैं और यहोवा परमेश्वर आपकी नजर आपके ऊपर है, आपको हमेशा निहारता है, देखता रहता है और वचन के माध्यम से भी आप उसका जानकारी लेते हैं। भाई और बहन, हम अंतिम समय में आ गए हैं और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है उनके लोग नाश न हो जाए, लेकिन लिखा हुआ है पाप ऐसा चीज है कि बाप को भी नहीं छोड़ता है। अगर आप पाप करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हरगिज़ नहीं माफ करेगा। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा नाम नहीं है जिसके जरिए से मनुष्य उद्धार पा सके। आप परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन का 23:25 में, तू केवल परमेश्वर की उपासना करना, तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। ये प्रभु का वादा है। ये वचन कहाँ है? हमारे जीवन में लागू नहीं होती। हम परेशान रहते हैं। क्या हम हे प्रभु करते हैं? क्या हे प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे? हम वचन सुनते हैं, ये वचन का पालन करता कहाँ है? वचन कहाँ गया? वचन किसके लिए है? ये हमारे आपके लिए है। भाई और बहन, परमेश्वर आपको परिवर्तन करना चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आपके जीवन में मसीहत दिखाई पड़ना चाहता है। आप मत देखिए, दुनिया को मत देखिए, संसार को मत देखिए। आपके पास पवित्र शास्त्र है, आपके पास परमेश्वर का जीवित परमेश्वर वचन है। ये वचन क्या है? यह वचन प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह को वचन का अनादर करेंगे, क्या हम माफी मिल जाएगा? लड़कपन से हमें वचन का सुनाई पड़ रहा है, लड़कपन से संगति कर रहे हैं, लड़कपन से हम सब कुछ छोटा से बड़े हो गए। क्या हमारे जीवन में मसीहत है? क्या मसीह यही सिखाता है? क्या आप दूसरे संसारिक बातों में जीवन लिप्त है, उसी में व्यतीत कर रहे हैं? क्या उसके अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है? क्या आने वाले दिन हम बच जाएंगे? क्या उनके सामने खड़े हो सकेंगे? कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो।
धर्म से जगत का विचार करेगा। हर एक आत्मा उनके सामने घुटना टेकना पड़ेगा और अपना लेखा देना। भाई उस दिन के याद करिए, उस दिन से याद करिए। 40 बरस तक इस्राएली लोग परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के निजी लोग हैं, परमेश्वर का चुना हुआ लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग होकर के परमेश्वर के विरुद्ध काम किए, परमेश्वर का भय में नहीं रहा और सब लोग मूसा को चुना। परमेश्वर ने मूसा को चुना इसलिए कि लाल समुद्र पार करके उस पार जाए। सबको ले गया और उसके सामने फिरौन राजा के सामने बड़ी बड़ी विपत्तियां आई, बड़े चिन्ह चमत्कार काम किया, इसलिए कि वह ही मन परिवर्तन कर इस्राएली लोग को छोड़ दे। वो इस्राएली लोग को छोड़ता नहीं था, वो कोड़े से मारते थे, लहू लुहान हो जाता था, पेट भर भोजन नहीं देते थे, वो खटाते थे मार मार। परमेश्वर को देख के बहुत तरस आया। परमेश्वर के नीचे लोग हैं, परमेश्वर को तरस आता है। आप पाप में गिर के अगर अपने आप को नाश के तरफ जाते हैं, परमेश्वर को तरस आता है, परमेश्वर रोता है, परमेश्वर को बहुत विलाप करता है आपके लिए। मेरा बच्चा, मेरा बेटी मुझसे दूर हो, ये पाप में गिर के नाश हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इस्राएली लोग का दशा इसी तरह था, बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत हो रहा था। उसको मूसा को चुना इसलिए कि संसार की अभिलाषाओं से वो फिरौन राजा से मुक्त हो जाए, मुक्त हो करके और वो जो है मूसा इसको अलग जगह उसको ले जाए। जो उसके सामने बड़े बड़े विपत्ति आया फिरौन राजा के ऊपर, लेकिन मन परिवर्तन कर लेता है। फिर इसके बाद जब ले जाता है, थोड़ा दूर ले जाता है, उसके बाद सैनिक भेज करके सब भगा के ले आता था। फिर उसके बाद फिर दोबारा बड़े बड़े काम दिखाए, ऐसा कि पूरा देश में लहू बना दिया। पानी डंडा से जो मारता था उसके बाद करामात दिखाता था। वो जो है कि डंडा से मारते थे, पूरा देश का पानी लहू हो गया, पानी पीने का नहीं, लहू लुहान हो गया सब देश में, कहीं पहल पानी नहीं। पर कहीं फिर मन परिवर्तन हो जाता है कि ठीक है हम आपको लोग को जाने देंगे, तुम लोग को जाओ ले जाओ। जब ले जाता आधा रास्ता से फिर घुमा के ले आता। फिर उसके बाद मेढक का वार होता है, खाना के बर्तन में, पाकिट में, सब घर के कोने काने में मेढक मर जाता था, सड़ जाता था, बदबू आता था, बड़ी दुर्दशा। फिर उसका मन पलट जाता था, नहीं तुम ले जाओ, तुम अपने लोगों को ले जाओ। और जब उसको ले जाता है फिर उसको घुमा करके सैनिक भेज के ले आता था। फिर उसके बाद टिड्डी का वार आया। टिड्डी जब डसता था 6 महीना उसका पीड़ा रहता था। जब वो होने लगा, बहुत मरने लगे आदमी, इसका बच्चे परिवार मरने लगे, गोरू चुगवा मरने लगे, तब जा करके इसको जाने देता है। फिर इसको जो है कि लेके जाता है, सब जल्दी भागता है। तो क्या करेगा, लाल समुद्र में पहुंचे, लाल समुद्र में जा करके और डंडा से जो है कि मारा खींच के, और 2 भाग हो गया, बीच में से रोड निकल गया समुद्र के बीच में। जब वहां जा ही रहे थे, सब धड़ सब जल्दी भाग रहा है, और पानी कवर उधर से कवर होता जा रहा है, और पानी सब भागता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, सब उस पार हो गए। फिरौन राजा फिर अपना रथ लेके, सैनिक लेके आया, तो जा रहा है इधर, वो भी घुस गया पानी के अंदर, वो भी उस रोड से जाने लगा। और तब से जो है कि उन लोग उस पार हो गया, फट से कवर हो गया, पानी कवर कर लिया, सब डूब के, पूरा रथ सही सब डूब के मर गया, सब डूब के मर गया। वहां ले जाने के बाद मूसा को खोसने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। हाँ वहां पर रहते थे, कितना अच्छा रहते, पेट भर भोजन मिलता था, इसे वैसे
जो कि भूखा मरता था, पेट भर भोजन नहीं का, मारते मार के लोग को खून निकाल देता था, कोड़ा सा मार के, और मार मार के काम करवाता था तो लोग से। और परमेश्वर उससे बचाया, छुड़ाया। फिर भी वो सबको उस पार ले गए तो कुछ लोग व्यभिचारी में मर गए, कुछ लोग मूर्ति पूजा करने लगे, कुछ लोग जो है कि तरह तरह का कुकर्म कामों में, सब अधर्म में। मन्ना गिरता था खाने को के लिए, खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से मन्ना गिरता था। वो मन्ना जो है कि छोटा छोटा बुनिया जो होता है, बुनिया की तरह होता है, वो इतना उठा उठा के ले आते थे और खाते थे। तो कुछ लोग क्या करते थे, और उठा करके एक कट्ठे रख लेके दूसरे दिन तीसरे दिन खाएंगे बैठ के। वो क्या होता है, वो सड़ जाता था। उसको रखने के लिए नहीं, जितना खाना है उतना ले लो, दूसरे दिन रखने के लिए नहीं। लेकिन वो सब भी उतना करने में लोग को बड़ा मेहनत लगा, बुदबुदाने लगे। परमेश्वर को बुदबुदाना नापसंद है, उल्टा सीधा बोलने लगे, उल्टा सीधा काम करने लगे। सब क्या हुआ, बहुत आदमी ले गए लेकिन बहुत थोड़ा आदमी उद्धार पाए, और सब नाश हो गए, सब मर गए। तो क्या है, पाप। पाप एक ऐसा चीज है, अगर परमेश्वर का भय नहीं, परमेश्वर के रास्ता मिलने के बाद भी परमेश्वर के एहसान नहीं रखते, परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा छोड़ दिए, तो आपको बचने का कोई उपाय नहीं। आप कुछ किसी तरीके से नहीं बच सकते। आप परमेश्वर को रास्ता पाए, बड़ा खुश नसीब है। इस्राएली लोग इससे खुश नसीब नहीं। आप समझा अपने को आपको बड़ा जो है कि वहां जा करके बदल गया, बुदबुदाने लगे, मूसा के ऊपर बुदबुदाने लगे, तरह तरह करने लगे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन में सब कितना आदमी मर गए, बहुत थोड़े लोग उद्धार पाए। भाई बहन, क्या हम उसी में का है? हमारे साथ परमेश्वर है, और परमेश्वर आपको हमेशा ध्यान लगाता है। आप कितने बार प्रार्थना करते हैं, सारा दिन आप काम करते हैं, काम के लिए आपको समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय एक दो बार भी समय नहीं। क्या परमेश्वर आपको माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे? क्या हम स्वर्ग का उत्तराधिकारी हो जाएंगे? परमेश्वर कानून का बंधा हुआ परमेश्वर है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसलिए अगर हम अपने आप को परमेश्वर के भय में जीवन नहीं बिताए तो हम किसी तरीके से बच नहीं सकते। भाई और बहन, परमेश्वर का जो समय मिला है आपको परमेश्वर को देना है।